स्वाध्याय से हमारा तात्पर्य होता है जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं या कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं या यहाँ तक कि हम अपने कोर्स की बुक्स पढ़ें, उसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। लेकिन एक स्वाध्याय हमको भीतर की ओर करना है, हमें स्व के प्रति जागरूक रहना है और अंदर मेरे क्या चल रहा है इसको भी देखते रहना है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मन के भीतर जो चल रहा है वो उतना ही उसका प्रभाव हानिकारक भी हो सकता है और वो ट्रॉमा भी बन सकता है, टेंशन बन सकता है और हमारे रोगों की जड़ भी बन सकता है। और यही वो बीज है जो जन्म जन्मांतर का कारण भी बनता है। इसलिए हमारी मेंटल वेलनेस का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत आसानी से हो सकता है जब हमारे विचार आध्यात्मिक हों। तो स्वाध्याय का अर्थ है कि मेरे भीतर कौन से विकार हैं, मेरे भीतर अभी चल क्या रहा है, मैं कैसे अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट करूं। ये स्वाध्याय बहुत अधिक आवश्यक है। बाहर जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक है अपने चित्त को पढ़ना, क्योंकि अंदर एक सीसीटीवी है, सीसी कैमरा है जो हमारे प्रत्येक पल को कैद कर रहा है। यही चित्रगुप्त भी है। एक बार जो स्क्रिप्ट हमने भीतर लिख दी उसको फिर हम चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जागरूक होकर लिखें और होश संभाल कर लिखें। इसको ही हम स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन करते रहना वो स्वाध्याय कहलाता है। तो बाहर और भीतर स्वाध्याय दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन अति उत्तम और अति आवश्यक स्वाध्याय भीतरी है। जब हम अपने अहंकार को भी पढ़ते हैं कि मेरा अहंकार मैंने कहाँ कहाँ आज पुष्ट किया, कहाँ कहाँ मैंने अहंकार की भाषा बोली है, कहाँ मेरा अहंकार जागृत हुआ और मैंने किसी का दिल दुखा दिया, इन सारी बातों को और कौन सा कार्य मैंने अच्छा किया और क्या मुझे और करना चाहिए, ये सब अध्ययन के अंतर्गत आता है। इसको ही स्वाध्याय भी कहते हैं। नमस्कार।